Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9th science worksheet number 48. Today's worksheet is also going to be quite easy. काफ़ी आसान रहने वाली है आज की हमारी वर्कशीट. In this worksheet we are going to continue our topic tissues. हम टिश्यूज़ के बारे में पिछली कुछ वर्कशीट से पढ़ रहे हैं. आज भी हम टिश्यूज़ की बात करने वाले हैं. In today's worksheet we are going to discuss about the complex permanent tissues. यानी कि टिश्यूज़ हैं वो दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड सेकेंड वन इज़ द परमानेंट टिश्यूज़. फर्दर द परमानेंट टिश्यूज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. यानी कि परमानेंट टिश्यूज़ है वो भी दो प्रकार का हो सकता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकेंड वन इज़ द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. आज की वर्कशीट में हम कोशिश करेंगे जानने की कि ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और उनमें से हम जाइलेम परमानेंट टिश्यूज़ है उसको थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. लेट्स बिगिन. As it is visible on your screen, this is worksheet number 48, our subject science and date 23rd of October 2020. Tissue, complex permanent tissue, xylem, जिसकी हम बात करने वाले हैं. Here Gyan is there again with a new question. We have studied simple permanent tissues की हम बात कर चुके हैं. What are the complex permanent tissues and what are their function? यानी हम इन दो क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ क्या होते हैं और उनके फंक्शन यानी कि कार्य क्या होते हैं, क्या कार्य करते हैं वो प्लांट्स में. एज वी नो दैट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. अब ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं? द टिश्यूज़ विच आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल आर नोन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़. कि वो टिश्यूज़ जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़. ऑल दीज टिश्यूज़ और ऑल दीज सेल्स वर्क एज सिंगल यूनिट एंड कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन स्पेशलाइज्ड फंक्शन. हालांकि ये एक से ज़्यादा टाइप के सेल होते हैं लेकिन ये वर्क एक यूनिट के तौर पे करते हैं एंड दे परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क. इसीलिए तो ये टिश्यूज़ हैं, क्योंकि टिश्यूज़ क्या होते हैं कि टिश्यूज़ वो होते हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करते हैं, ग्रुप ऑफ द सेल्स दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क. तो यहाँ पर भी ये एक जैसा काम तो करते हैं लेकिन ये सेल्स जो होती है वो अलग अलग टाइप की होती है. सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ आर दोज टिश्यूज़ विच आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं एंड दीज सेल्स परफॉर्म एज ए यूनिट एंड फंक्शन एज ए स्पेशलाइज्ड टास्क है उसको कंप्लीट करते हैं. ओके अब बात आती है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ तो हमें समझ में आ गए कि ये एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, यानी एक से अधिक जो एक से ज़्यादा टाइप की सेल है उससे बने होते हैं. हालांकि ये वर्क फंक्शन एक जैसा ही करते हैं, एक ही यूनिट में वर्क करते हैं. अब बात आती है कि ये कितने टाइप के होते हैं. तो ये परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ है, ये दो टाइप के होते हैं. दीज आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज जाइलम टिश्यू एंड सेकेंड वन इज द फ्लोएम टिश्यू. कितने टाइप के हैं? टू टाइप्स के होते हैं, जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यूज़. ये जो जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ हैं इन टिश्यूज़ को या फिर यूँ कहें कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ है इसको हम कई और नाम से भी जानते हैं. कौन कौन से नाम से? जैसे इनको बोला जाता है वेस्कुलर टिश्यूज़, इनको बोला जाता है कंडक्टिव टिश्यूज़, इनको बंडल टिश्यूज़ भी बोला जाता है. बंडल टिश्यूज़ और द वेस्कुलर बंडल भी बोला जाता है. अब ऐसा क्यों कहा जाता है? इसका कारण ये है कि दीज टिश्यूज़ आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन के वर्क में लगे होते हैं ये दोनों ही टिश्यूज़, चाहे वो जाइलम हो चाहे फ्लोएम हो. इनका मेन फंक्शन क्या है कि दे ट्रांसपोर्ट द वाटर, मिनरल, फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट ऑफ प्लांट. यानी कि एक भाग से दूसरे भाग में ये पानी है, फूड है, मिनरल्स है, उनको पहुँचाते हैं. तो इसलिए इनको हम कंडक्टिव टिश्यू या वेस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं. कंडक्टिव टिश्यूज़, वेस्कुलर टिश्यूज़ या इनको ट्रांसपोर्टेशनल टिश्यूज़ भी कहा जा सकता है. एक तरीके से ये हमारे यहाँ पे जैसे अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो ये जो प्लांट है उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है. ये पौधे की डीटीसी बस है, ये पौधे की मेट्रो है, ये पौधे की ट्रेन होती है. अब इनको ये तो समझ में आ गया कि इनको वेस्कुलर या कंडक्टिव टिश्यूज़ इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे परफॉर्म द ट्रांसपोर्टेशनल वर्क. अब इनको बंडल टिश्यू क्यों कहते हैं या वेस्कुलर बंडल क्यों कहते हैं? कि जनरली दीज टिश्यूज़ आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन द प्लांट एंड फॉर्म ए बंडल. क्योंकि ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये एक दूसरे के पास पास होते हैं प्लांट में और एक बंडल बनाते हैं, इसलिए इनको वेस्कुलर बंडल भी कहा जाता है. जैसे यहाँ पे आप देखिए पिक्चर में यहाँ दिया गया है कि जाइलम टिश्यू है और उसी के पास में फ्लोएम टिश्यू है. तो ये दोनों एक दूसरे के पास होते हैं एंड दे फॉर्म द बंडल लाइक दैट. हियर यहाँ पे अगर हम थोड़ा और क्लोज देखें
तो यहाँ पे विजिबल होगा, इसलिए इनको वेस्कुलर बंडल या बंडल टिश्यू भी कहा जाता है। तो ये तो बात हुई कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं। दीज टिश्यूज़ आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। और कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। ओके, अब इनको ट्रांसपोर्टेशनल या कंडक्टिव या वेस्कुलर टिश्यू कहा जाता है बिकॉज दे डू द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वाटर, मिनरल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, इसलिए इनको हम वेस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। क्योंकि ये बंडल बनाते हैं इसलिए इनको वेस्कुलर बंडल भी कहा जाता है। अब हम जाइलम को थोड़ा और समझते हैं कि जाइलम है, उसके भी क्या और पार्ट होते हैं। अगर और पार्ट होते हैं तो कौन कौन से होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं, चलिए देखते हैं। एज इट इज विजिबल देयर, जाइलम इज द वुडी पार्ट ऑफ द प्लांट। अब जाइलम है क्या? जो लकड़ी का प्लांट है, वुडी प्लांट जो है, वुडी पार्ट जो है प्लांट का, वो जाइलम होता है। यानी कि जहाँ पर भी आपको कठोर पार्ट दिखाई दे, कहाँ पे दिखाई देता है? मेनली स्टेम में, ब्रांचेज में भी होता है, तो वो जाइलम होता है। अब जो जाइलम होता है उसके भी आगे फर्दर 4 पार्ट्स होते हैं, 4 कंपोनेंट कह सकते हैं, या 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होती है जाइलम में। उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि इसके 4 पार्ट होते हैं जाइलम के। कौन कौन से होते हैं? जाइलम ट्रैकिड्स, सेकंड वेसल्स, जाइलम वेसल, एंड थर्ड वन इज जाइलम पेरेनकाइमा, एंड फोर्थ है जाइलम फाइबर। यानी कि कितने टाइप हो गए? 4 हो गए। जाइलम ट्रैकिड, जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर। यहाँ पे जैसे फाइबर दिखाई दे रहा है, फाइबर जो बीच में गुदा भरा होता है वो फाइबर होता है। फाइबर ब्रांचेज में भी होता है और स्टेम में भी होता है। ये ट्रैंकिड होता है। ट्रैंकिड और वेसल से वो एक जैसी होती है क्योंकि यहाँ पे ये एक तरीके से पाइपलाइन की तरह होती है, जिससे जो मिनरल्स हैं, वाटर हैं या फूड है, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुँचता है। और ये जाइलम पेरेनकाइमा होता है। जाइलम पेरेनकाइमा होता है लाइक दैट ऑफ, इसमें होल्स होते हैं जगह जगह पे। ओके, अब ये तो 4 पार्ट हो गए, हमें समझ में आ गया कि देर आर द 4 पार्ट्स ऑफ द जाइलम्स। जाइलम ट्रैंकिड, जाइलम ट्रैकिड के अलावा जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर्स। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन से पहले एक बात और जान ले कि जब ये मेच्योर हो जाती है सेल्स, ये चारों के चारों, उनमें से केवल एक जाइलम पेरेनकाइमा है वही अलाइव रहती है, बाकी सभी क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। सो एक्सेप्ट जाइलम पेरेनकाइमा, अदर जाइलम सेल्स बिकम डेड एज दे गेट मेच्योर, कि थोड़ी सी मेच्योर होने के बाद बाकी डेड हो जाती है और कौन सी जीवित रहती है? केवल जाइलम पेरेनकाइमा। अब इनके फंक्शन की बात करेंगे कि ये क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो पहली जो 2 हमारे टाइप्स है या कंपोनेंट्स है या सेल्स है जाइलम की, कौन कौन सी है? ट्रैकिड और वेसल्स। इनका फंक्शन एक जैसा होता है। क्या फंक्शन है? देयर मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। कैसे? वर्टिकली, यानी कि रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेम। ये जड़ों से ऊपर की तरफ पानी या मिनरल्स है उसको पहुंचाते हैं। तो इन दोनों का तो एक जैसा ही फंक्शन होता है। देयर मेन फंक्शन इज टू सप्लाई वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, अब बात आती है सेकंड की, जाइलम फाइबर का क्या फंक्शन है? जाइलम फाइबर प्रोवाइड द स्टर्डनेस टू द प्लांट, यानी कि ये फर्मनेस प्लांट्स को देता है, मजबूती जो मिलती है वो फाइबर के कारण मिलती है। अब तीसरा रह गया जाइलम पेरेनकाइमा है। इसका जो मेन फंक्शन है, द मेन फंक्शन इज टू स्टोर फूड, यानी कि फूड को स्टोर करना इसका मेन फंक्शन है। तो पहले 2 हैं, उनका फंक्शन है टू सप्लाई फूड, मिनरल्स, वाटर्स फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। फाइबर का है टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ और द फर्मनेस टू द प्लांट। और जाइलम पेरेनकाइमा का मेन फंक्शन है टू स्टोर फूड को स्टोर करती है। तो ये हमने आज की वर्कशीट में समझा कि ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं जो एक से ज़्यादा टाइप की सेल से बने होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, जाइलम एंड सेकेंड वन फ्लोएम। ओके, फिर हमने समझा कि इनको ट्रांसपोर्टेशनल टिश्यूज़ या बंडल टिश्यूज़ क्यों कहते हैं। फिर हमने जाइलम टिश्यूज़ के टाइप्स की बात की और उनके फंक्शन की बात की। तो बेहद आसान थी, उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। आज की वर्कशीट में 4 इजी क्वेश्चन दिए गए। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज एंड नेम देम। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्या होते हैं, उनके हमें नेम बताने। टिश्यूज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, कि जो एक से ज़्यादा टाइप की सेल से बने होते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 टाइप के होते हैं, जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू।
सेकेंड क्वेश्चन दिया गया व्हाट आर वेस्कुलर टिश्यूज एंड वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं और वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं। सो बोथ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कैरी वाटर, यानी कि दोनों ही कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, कौन से की बात करें हम, जाइलम और फ्लोएम दोनों की बात करें, बोथ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कैरी वाटर, मिनरल एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इन प्लांट्स, देयरफॉर दीज आर ऑल्सो कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यूज। क्योंकि ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, सप्लाई का काम करते हैं, इसलिए इनको वेस्कुलर टिश्यूज भी कहा जाता है। सेकेंड जो पार्ट पूछा गया कि इनको वेस्कुलर बंडल क्यों कहते हैं। जनरली दीज टिश्यूज आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये एक दूसरे के पास पास होते हैं, एंड फॉर्म ए बंडल, और एक बंडल बनाते हैं, किसमें, प्लांट्स में, इसलिए हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड वेस्कुलर बंडल, इसलिए इनको वेस्कुलर बंडल भी कहा जाता है क्योंकि ये बंडल बनाते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज देयर नेम द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यू एंड ऑल्सो राइट देयर फंक्शन। जाइलम टिश्यूज है, उनके फंक्शन भी हमें बताने हैं, उनके नेम भी हमें देने हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर दिया गया कि नेम द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यूज एंड ऑल्सो राइट देयर फंक्शन। सो देर आर द 4 टाइप्स ऑफ जाइलम टिश्यूज, 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन जाइलम ट्रैकिड, सेकेंड वन इज द जाइलम वेसल्स, थर्ड वन इज द जाइलम पेरेन्काइमा एंड फोर्थ वन इज द जाइलम फाइबर। फंक्शन की बात करें तो जाइलम ट्रैकिड और जाइलम वेसल्स का एक जैसे ही फंक्शन है। क्या फंक्शन है, ट्रांसपोर्टिंग मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, तो इनका फंक्शन एक जैसा रहेगा। जाइलम पेरेन्काइमा है, इसका फंक्शन है इट हेल्प्स इन द फूड स्टोरेज में हेल्प करता है, और जाइलम फाइबर है दीज प्रोवाइड्स फर्मनेस टू द प्लांट्स, ये प्लांट्स को मजबूती देते हैं। ओके, तो ये इनके अलग अलग फंक्शन हो गए। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट जो दिया गया, विच कॉम्पोनेंट ऑफ जाइलम रिमेन अलाइव ऑन मेच्योरिटी, यानी कि मेच्योरिटी के बाद एक ही पार्ट है, एक ही कॉम्पोनेंट है जो लाइव रहता है, वो है जाइलम पेरेन्काइमा। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपकी स्टडी बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारे साथ भी बने रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।